$200 की होगी, $300 की भी होगी, $400 की भी होगी। तो क्या होगा कि ये $400 तक यहाँ पर जाएगा। अच्छा, अब इसमें काफ़ी सारे कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें ग्रीन कलर का आपको एक नज़र आ रहा होगा, जो कि जितने भी काम करने वाले ड्रॉपशिपर हैं वो इस चीज़ को हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं। इस चीज़ को देखकर आपको फ़ौरन प्रोडक्ट की सेल्स का पता लग जाता है। फ़ौरन जो अच्छा ड्रॉपशिपर होता है वो फ़ौरन कीपा में जाके जैसे ही उसके सामने ग्राफ आता है ना, उसको फ़ौरन पता लग जाता है कि इसकी क्या सेल्स हो सकती है इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है सर, प्लीज स्क्रीन शेयर कर दें हमारी। थैंक यू। अच्छा, मैं भी बताता जा रहा हूँ, एक मिनट। स्क्रीन शेयर फाइन, ओनली होस्ट। ये स्क्रीन शेयर ये वाला, ये वाली है, बस यही वाली मेरा ख्याल में। ये हुई। अच्छा, एक ये वाली, ये पीछे ये वाली करनी, सारी नहीं हुई। यहाँ से किधर आता है जूम? ये है। अच्छा, इसका सेंटर, हाँ ये वाली, ठीक, थैंक यू। ओके जी। अच्छा जी, तो आज की जो हमारा ना वैसे ऑर्डर फुलफिलमेंट का था, लेकिन चले मैं आपको साथ में बता देता हूँ। 5 से 10 मिनट में हम इसको जो है ना इंशाल्लाह क्लियर करेंगे सारा। ठीक है, इसमें ये है कि कीपा के ग्राफ को अगर आप देखें तो ये हमारे सामने कीपा का ग्राफ आता है। जब आप उसके ऊपर काम करते हैं, मोबाइल साइलेंट पे लगा लें प्लीज। तो उसमें ये होता है कि जब हम कीपा के ग्राफ को देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कि एक ड्रॉपशिपर को देखनी चाहिए। ड्रॉपशिपर का काम है कि तमाम चीज़ों को एवेल्यूएट करना। प्रोडक्ट की हंटिंग स्टार्ट ही यहाँ से होती है। एक तो उसने प्रोडक्ट को देख के एवेल्यूएट करना होता है, एक उसने कीपा के ग्राफ को देख के एवेल्यूएट करना होता है। ठीक है, अब इसमें देखें, ये $10 है, $15 है, $20 है। ठीक है, अगर हम इसको, ये प्रोडक्ट हमारी होती, लाइक ये प्रोडक्ट हमारी $10.42 की थी अमेजोन के ऊपर, बाद में इसकी प्राइस जो है वो बढ़ गई थी। अगर ये होती $50 की, $70 की, $80 की, तो ये वाला जो हमारा ग्राफ है, ये नज़र आ रहा है ना आपको? यस सर। बट ठीक है, और जूम कर दूं, और जूम कर दूं यार, ये मैं करता हूँ, क्या रिमूव कर दूं, क्या रिमूव करूं? रहने दो, ये देखो, ये वो ग्राफ रिमूव हो जाएंगे तो फिर इनको पता कैसे चलेगा? नहीं नहीं, ये ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं रिमूव कर दूंगा तो फिर उनके लिए ये ग्राफ सामने आएगा तो उनकी एवेल्यूएशन आसान हो जाएगी कि इस तरह का ग्राफ होगा तो हमें कैसे उस पर एवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपके पास आगे हैं प्राइस के हवाले से, और राइट साइड पे आपका BSR शो हो रहा है। ये आपका BSR, ये आपका BSR है, ये आपकी प्राइस है। अब आपने कई दफ़ा देखा होगा जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो ऑरेंज कलर है, ये यहाँ तक आया हुआ होता है, इस जगह पे घूम रहा होता है, इस जगह पे। तो किसी जगह पे ये बिल्कुल बॉटम लाइन पे होता है, बिल्कुल साथ साथ जो है ना वो लगा हुआ होता है। तो उसमें ये क्यों होता है कि जहाँ पर इसकी प्राइस, अगर जितनी ज़्यादा इसकी प्राइस होती जाएगी तो ये इंडिकेट करता जाएगा कि यहाँ पर अमेजोन बैठा है और इतने प्राइस में अमेजोन इस प्रोडक्ट को जो है ना इसके ऊपर सेल कर रहा है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आप देखें कि इसमें ग्रीन कलर की एक लाइन आपको नज़र आ रही है। ये ग्रीन कलर की जो लाइन होती है ना, इसको BSR कहते हैं, ग्रीन कलर की लाइन, बेस्ट सेलर रैंक। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है, आप देखें कि अगर इसकी प्राइस जब थी 18 के करीब, अगर इसकी प्राइस थी जहाँ पर, तो तब इसका जो था ना BSR तकरीबन 15,000 के करीब था, 15,000 16,000 लगा लें हम। ये लाइन इसकी चल रही है, ये प्राइस है और ये इसका BSR है। ये 15 की प्राइस है, ये इसका BSR है। ये 10 की प्राइस है और ये इसका BSR है। अब आपको समझ आ गई तकरीबन। तो BSR जब यहाँ से शुरू हुआ तब इसके ऊपर अमेजोन बैठा हुआ था, तो सेल्स गिरता गया। तो उसका क्या हुआ, जब सेल्स हिस्ट्री बनना शुरू होगी तो आप देखेंगे कि इसका BSR जो है कभी शूट कर रहा है, कभी नीचे कर रहा है। ये 5,164 पे था यहाँ पे। फिर आप देखें
फिर ऊपर गया, फिर इससे नीचे आया तो 4,671 पे आ गया, उससे नीचे 4,800 पे आ गया। करते कराते आप ये देख लें कि फरवरी की, ये अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ये मार्च की 16 तारीख से लेके ये वाली, ये मार्च की 16 तारीख से लेके मई की 16 तारीख तक हमारा एक महीना हो गया, मार्च अप्रैल मई 2 महीने। ठीक है, तो ये टोटली हमारा 3 महीने का चार्ट है जो हमने ओपन किया हुआ है। ये 2 महीने के ऊपर आप देखें कि उसकी जो सेल्स है वो ग्रो होती जा रही है, बढ़ती जा रही है उसकी सेल। तो सेल जितनी बढ़ती जा रही है उसका जो BSR है वो गिरता जा रहा है, जितना BSR नीचे आएगा उतना ही प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, इसके ऊपर आप देखें, अगर आप कंप्लीटली इस चार्ट को देखें, कंप्लीटली इस चार्ट को, तो इसमें आपको चीजें नजर आएंगी कि ब्लू कलर का एक न्यू थर्ड पार्टी FPM है, ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, ये जो नए सेलर इसमें आते हैं जो FPM कर रहे होते हैं, वो उसने यहाँ पर, मैं आपको दरमियान में से लेके हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर वो जो बंदा है वो 18.95 की बेच रहा था, $18 की ना। इसमें एक होलसेल वाला भी आ गया, थर्ड पार्टी FPA वाला ना, तो उसने $16 की यहाँ पे लगा के वो बैठ गया। फिर एक न्यू आया, उसने $10 की लगाई। अमेजोन आया, अमेजोन $10.42 पे आके बैठ गया। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये जो पिंक कलर की पट्टी है ना, ये वाली, ये जो लाइन है पिंक कलर के अंदर, ये वाली लाइन, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, आपने देखना है कि इसका जो है बाय बॉक्स कहाँ पर है। तो जब आपने किसी का बाय बॉक्स चेक करना है कि इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स कहाँ पर रोटेट हो रहा है, यार इसे थोड़ा सा नीचे करो, गर्मी लग रही है। 10.42 पे, यानी कि आप में से कोई भी बंदा 10.42 पे जैसे ही प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा, जो अगर आपका मेच्योर अकाउंट होगा उसके ऊपर आपको फौरन बाय बॉक्स मिल जाएगा 10.42। अगर आपने बाय बॉक्स विन करना है, आपकी सप्रेस लिस्टिंग है, आपने वो लगाई है, और उसके ऊपर अगर आपने बाय बॉक्स को विन करना है, आपने देखा है कि अगर मैं 10.42 पे भी लगाता हूँ तो तब भी मेरा जो है ना ये ब्रेक इवन पे निकल जाता है, या मुझे $1 का प्रॉफिट हो रहा है, या मुझे पूरा पूरा ये पड़ रहा है, तो आप इसको 10.42 पे लगाएंगे तो आप उसका बाय बॉक्स आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि अमेजोन इस प्राइस के ऊपर इसको बेच रहा था पहले, या क्योंकि इसका बाय बॉक्स जो है वो 10.42 के ऊपर ही चल रहा था इसका। या इसके आप रोटेशन में भी आ जाएंगे ना लेवल, समटाइम ऐसा होता है कि थोड़ी सी प्राइस भी ज़्यादा हो जाए, थोड़ी सी भी कम हो, तब भी हमें बाय बॉक्स फौरन, अगर हम बाय बॉक्स के सराउंडिंग में पहुंच जाते तो हमें फौरन उसका बाय बॉक्स मिल जाता। अब आप देखिए कि बाय बॉक्स यहाँ पे चलता आ रहा था, अमेजोन यहाँ पे बैठा हुआ था। इसमें ये देखिए ब्लू कलर के जो डॉट हैं, ये जितने ब्लू कलर के डॉट हैं ये सारे FPM वाले हैं, यहाँ पर FPM आ रहे हैं, ये देखिए FPM। इसमें एक और ग्राफ आता है नीचे वाली साइड पे, और वो शो नहीं करवा रहा है यहाँ पे, सुबह से शायद मसला आ रहा है, तो उस वो ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें ना हमें ये पता लग जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर कितने सेलर्स जो है ना वो बैठे हुए हैं, 3 महीने से कितने बैठे आ रहे थे, अब कितने इसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो वहां से हमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट पता लगती है वो IP कंप्लेंट की पता लगती है। ये दो ग्राफ हैं, इस दो ग्राफ के नीचे एक ग्राफ होता है, उसमें ब्लू कलर की एक ही लाइन होती है, ब्लू कलर की एक ही लाइन होती है उसमें। वो जो ब्लू कलर की लाइन होती है ना, उसमें भी ऐसे ही है जैसे 10, 15, 20, उसमें भी ऐसे लिखा होगा आपके ये 2, 4, 6, 8, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें ये ग्राफ ऊपर गया तो इसमें 4 सेलर बैठे हुए थे। अब वो 4 सेलर कितनी देर बैठे हैं, तो वो ग्राफ आपका चल रहा होता है, यानी कि आप एक हफ्ते से लेके इस हफ्ते तक आपको पता लग जाएगा कि कितने सैलर इसको बेचते हैं। बाद बात क्या होती है, वो जो नीली पट्टी होती है वो समटाइम दरम्यान में ब्रेक हो जाती है, बिल्कुल ही खाली स्पेस। फिर उसके बाद खाली स्पेस कैसी होती है, जैसे ये देखें अमेजोन यहाँ से चला गया तो खाली स्पेस आ गई, ये खाली स्पेस आ गई। इस तरह का भी जो है ना वो खाली स्पेस नीचे वो दिखा रहा होता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये इस तरह का, अब जिसने IP कंप्लेंट डाली वो सैलर सारे के सारे यहाँ से उठ गए। ये नीचे थर्ड किस्म का थर्ड बॉक्स आता है, अभी विजिबल नहीं हो रहा वरना मैं आपको वो भी साथ में बता देता। तो ये 3 बॉक्सेस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को एवेल्युएट करने के लिए कीपा के ग्राफ से। ये जो जितने भी नीले नीले आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के अंदर, ये सारे जो बॉक्सेस हैं ये थर्ड पार्टी FPM, जैसे हम लोग हैं, हम ड्रॉपशिपर हैं, तो हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर वो शो करवा देगा। ठीक है, और उसके अलावा जो FPO वाले बैठे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पर उसने जाकर हमें बता दिया। जो मेन चीज़ हम लोग चेक कर रहे होते हैं वो ये चेक कर रहे होते हैं कि यहाँ ये देखें, ये ब्लू कलर का डॉट हमें बताता है कि ड्रॉपशिप फ्रेंडली ब्रांड है, ड्रॉपशिप फ्रेंडली ब्रांड। जाहिर बात है अगर ड्रॉपशिप फ्रेंडली ना होता तो यहाँ पर ये सेलर आते हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो उस पर ये हो गया कि हमारा ये BSR से हमें ये पता लग गया कि हमारी सेल्स जो हैं वो बेहतरीन होती जा रही है। इवन कि आप देखें कि इसकी जो सेल्स थी यहाँ पे, अब आपने ये सारा देखना है, नीचे देखें वेनसडे मई 4 को इस पोजीशन पे थर्ड पार्टी एग्रीमेंट पहले इसको बेच रहा था 18.9 समथिंग का, ठीक है। अब उसने बेचना ऑफर ले देना शुरू कर दिया $15 का। अब आप देखें यहाँ पर ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो बता रहा है $15 का FBM वाला बेच रहा है और $14.99 का FBA वाला बेच रहा है। Amazon स्टिल इसमें बैठा हुआ था और न्यू ऑफर एक बंदे ने लगाई वो 10.4 की लगा दी उसने। Amazon से भी बाय बॉक्स लेने के लिए जो पुराने सेलर होते हैं वो इसमें करते हैं। सेल्स रैंक आप इसमें चेक करें 172 सेल्स रैंक है, तो इसकी सेल्स क्या होगी अगर इतना अच्छा इसका सेल्स रैंक है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ठीक है। अब उसमें बताया कि ये लॉन एंड पैशियो एंड गार्डन की, नीचे आप देखें नीचे इसकी वो जो सेकंड बॉक्स है, सेकंड बॉक्स में आपको नजर आ रहा होगा 172 लिखा हुआ है। ऑनलाइन वाले बैठे भी देखें लॉन पैशियो लॉन एंड गार्डन, वो बता रहा है कि ये लॉन पैशियो एंड गार्डन की कैटेगरी है। तो उसकी जो सब कैटेगरी है वो है वाइल्ड बर्ड फीडर्स, यानी कि उसमें उसका नंबर 5वां है और अमेजोन का जो मेन हमारा जो है लॉन पैशियो का उसमें उसका 172 है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आकर क्या हुआ कि अमेजोन जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो प्राइस शूट कर गई। अब जब प्राइस शूट की है तो आप देखें कि यहाँ पर वो 10.42 का बिक रहा था, उसके बाद ये 19 पे फिर चला गया। जब लिस्टिंग सप्रेस्ड हो जाती है तो हमें ऑर्डर मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अमेजोन बैठा नहीं होता और हम वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं अमेजोन थोड़ी देर के लिए गया है, हमने प्राइस बढ़ाकर वहाँ पर बैठ के वहाँ से ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। फिर अमेजोन आ गया, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। जब अमेजोन आता है तो वो बेचता है आकर 10.4 पे और फौरन उसका बाय बॉक्स जो है वो ग्रैब कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो जाता है दोबारा 19.64 पे तो उसका जो है लिस्टिंग सप्रेस्ड होती है, तो उसके ऊपर जो है ना वो सेल जो है वो अपनी लेना शुरू कर देता है। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारे पास आता है कि इसमें अमेजोन बैठा हुआ है नहीं बैठा, तो वो आपको यहाँ पे बता देता है। अगर आप उसको न्यू पे लेके जाएं, हॉवर करें न्यू पे ले जाके, तो वो आपको बताता है कि न्यू सेलर इसमें कितने बैठे हुए हैं, कितने कितने आए हैं और कैसे कैसे वो सेल देते रहे हैं। यूज वाले सेलर, अच्छा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उसमें वेयर हाउस डील भी लिखा हुआ होता है। आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना है। वेयर हाउस डील का मतलब है कि वो प्रोडक्ट वेयर हाउस में जा रही है, इट मीन्स के वो रिटर्न काफ़ी उसका ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से वो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा है और वो उसका वेयर हाउस डील बना बना कर बेच रहे हैं। तो जब डील बना बना कर बेच रहा है तो हमें ऐसे प्रोडक्ट से अवॉइड करना है जिसका रिटर्न ज़्यादा हो। तो यहाँ से जी, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट को एवेलुएट करने में आसानी होती है। यहाँ पर जो लिखा आता है वेयर हाउस डील के हवाले से हम उसको बेच सकते हैं। कुछ होती हैं न्यू कंडीशन वाली, वो हम बेच सकते हैं। जो यूज्ड वाली होती है ना उसमें हमें थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। मोस्टली उसमें इश्यूज आते ही रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये थर्ड पार्टी है, FBM मैंने थर्ड पार्टी। अब आपने देखना है आपका बाय बॉक्स कहाँ पर है, तो आप जैसे इसके ऊपर होवर करोगे बाय बॉक्स के ऊपर तो वो आपको सारा बता देगा कि इसका बाय बॉक्स 10 से स्टार्ट हुआ, 14 तक गया, 14 से फिर नीचे गिरा, 10 पे आया और 10 पे आता गया जाता गया, ठीक है। ऐसे जो प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपको न्यू स्टोर के ऊपर अप्लाई टू सेल वाली ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए, आप इसका थर्ड पार्टी सोर्स अगर अच्छा है तो फौरन लिस्ट कर दो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इसके ऊपर सेल आ जाए। जी, अमेजोन आ जा रहा है इसके ऊपर। देखिए यहाँ पे अमेजोन गया नहीं है, फैब की 22 से लेके और ये है आपके पास जो डेट थी मई की 22, फैब गया, मई जो फरवरी है, मार्च है, अप्रैल और मई है, मतलब 3 साढ़े 3 महीने के लिए वो स्टिल बैठा रहा है, इसके ऊपर सेल उठाता है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है फिर उसके बाद आपको मैं बेसिकली थोड़े से टूल वगैरह साथ में चेक और भी यूज़ करता हूँ अपने एवेल्युएशन में, ताकि जो है ना मेच्योर किस्म का प्रोडक्ट उठाया जाए, ताकि किसी किस्म की ना वो ना हो। और ये मुझे थोड़ा सा ये मेरे पास JS का है तो JS में मुझे बता देता है कि सर ये फ्री है या पेड? ये पेड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। वैसे फ्री में मेरा ख्याल है वो देता है, मैंने यूज़ नहीं किया। वो पीपा ग्राफ का एक्सटेंशन फ्री होती है ना? अच्छा, तो बस आप उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो बेसिकली मैं इसको भी यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। मुझे ये बताता है कि इसके 9,500 9,400 यूनिट मंथली सेल हो रहे हैं। मैं थोड़ी सी एडवांस किस्म की चीज़ों को चेक कर लेता हूँ।
मैं इसमें देखता हूँ इसकी डेली सेल कितनी है, तो वो भी इसके ऊपर मुझे बता देगा कि इसकी पर डे सेल कितनी है। ये देखिए, ये मुझे बताएगा कि 17 तारीख को 150 यूनिट बिके हैं इसके। ये मुझे बताएगा कि 16 तारीख को 122 यूनिट बिके हैं इसके। ये आप लोग लेना चाहें तो मर्जी है, वरना आप कीपा के अगर आपसे, हाँ वो आप ये वही है, जनरल स्काउट का ही है, हाँ वही है। लेकिन इसमें यह है कि मैंने वो पेड लिया हुआ, तो मुझे अपनी आसानी के लिए कि मेरा टाइम वहाँ पर जाकर कंज्यूम ना हो, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर मुझे वो बताता रहे कि आपने इसके ऊपर कितनी सेल आपको आ सकती है। तो मेरे लिए क्या होता है, मैं एफबीआई टूल किट को भी यूज कर लेता हूँ, जहाँ पर मंथली सेल जेएस की भी चेक कर लेता हूँ, जहाँ पर एक एक्सटेंशन जेएस सेल एस्टिमेटर यूज करें यूके के लिए। हाँ जीएस, और जीएस करें, अगर हो सकता है तो हीलियम यूज करें, हीलियम से भी आपको बेसिकली तो कीपा ही है, कीपा के जरिए से आपको सारा पता लगता है कि बाय बॉक्स किसके पास है। मैं वो भी आपको बता दूँ, जी मैं वो बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पर आएंगे ना डाटा में, डाटा में आता है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे। अब यहाँ पर अगर किसी और के पास बाय बॉक्स रहता तो यहाँ पर आपको बता देता कि बाय बॉक्स अगर 10 बंदों के पास रहा है तो 10 बंदों की हिस्ट्री यहाँ पर आ रही होती है कि फलां डेट को फलां तारीख को इतने दिनों के लिए बाय बॉक्स इसके पास रहा, ठीक है, और इतने में इसने ऑफर लगाई थी, इतने में ये बेचा था। जैसे यार देखें, इसने 100% बाय बॉक्स विन कर लिया। एवरेज प्राइस जो इसने रखी थी 10.65 थी। इसको तब कितने बेचने वाले बंदे थे, 24 थे। स्टॉक कितना है वो उसने बताया नहीं है। सेलर कौन है, अमेजोन है। एफबीआई कर रहा है, वो उसने भी ये नहीं बताया साथ में। वन डे अगो, यानी कि एक दिन पहले ही इसको बाय बॉक्स मिला, ठीक है। लेकिन चूंकि ये ग्राफ के अंदर शो नहीं करवा रहा है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएंगे, आपको मेन कैटेगरी मैंने आपसे कहा था, ये इसकी सब कैटेगरी है, ठीक है। अब आपने इसको डे के हिसाब से देखने क्लिक करें। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें अमेजोन थोड़ी देर के लिए, दिन में भी थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। जब वो चला जाता है फिर हमें सेल आनी शुरू हो जाती है और हम थर्ड पार्टी से ले लेकर बेचते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको अच्छी सेल दे देते हैं इसमें। आप वीक में चले जाएं तो ये पूरे वीक की रिपोर्ट अब आप देखें, ये किस तारीख को आया था, मई की 14 को, मई की 15 को, कितनी देर के लिए आया। अब आप देखें कितनी देर के लिए आया, ये भी बताता है। 10:51 पे ये आया था और ये 16, 10, 11, 12 और 4, 6 घंटे रहा, 6 घंटे के लिए रहा। अब आप देखें ये वैल्यूएशन है, आपने इन चीज़ों को बड़ा इन डेप्थ देखेंगे ना तो आपको बड़ी मज़ा आएगा काम करते हुए। ये 6 घंटे के लिए रहा, फिर उसके बाद ये गायब हो गया, फिर ये तकरीबन थोड़ी देर के लिए आया, फिर गायब हो गया, फिर आया। तो ये बताता रहता है कि कौन कौन सी डेट को मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब आपका कीपर का ग्राफ क्लियर हो गया, मैं आगे चलूँगा जिससे, चलें ठीक है, थैंक यू। अब मैं आपको ऑर्डर फुलफिल में बता दूंगा, मुझे 1 मिनट देना है आपको। रिकॉर्डिंग होगी जरा एक पॉलिसी का, और तीसरा वाला जो है वो हमारा शिपिंग परफॉर्मेंस है, ठीक है। जो 3 चीज़ें हम देखते हैं उसमें एक तो हमारे पास ओडीआर आता है, ठीक है। ओडीआर हमारा क्यों अफेक्ट करता है, ओडीआर में 3 चीज़ें हमारे पास आती हैं। एक हमारे पास नेगेटिव फीडबैक आता है। अब नेगेटिव फीडबैक एक ए टू जी गारंटी क्लेम और एक आगा चार्ज बैक क्लेम। अब तो मोस्टली जो 2 चीज़ें हमें जिनसे सबसे ज़्यादा हमें इश्यूज होते हैं वो एक नेगेटिव फीडबैक का है और एक ए टू जी गारंटी क्लेम जो फाइल होती है इसके ऊपर। अच्छा, अब आप इसके ऊपर देख लें कि हमें एक स्टोर है लाइव स्टोर, जिसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि इसके ऊपर 7 जो है ना वो इसमें ए टू जी क्लेम भी है और एक नेगेटिव फीडबैक भी इसके अंदर है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप देख लें कि अगर 100 ऑर्डर्स हैं और उसमें से आपको एक भी इसमें से या तो नेगेटिव फीडबैक आ गया या आपको ए टू जी गारंटी क्लेम आ गया, तो ये जो है ना अंडर 1% होना चाहिए। तो ये 1% जो है ना वो क्रॉस कर जाता है इसका, यानी कि 1% आपका इसका जो है ना, अब 1% ही आप इसको कंसीडर कर लें 100 के ऊपर आपने आसानी के लिए। अब इसमें नेगेटिव फीडबैक, अब इसमें होता क्या है कि ओडीआर आपका डिफेक्ट कब होता है, आपकी कब ये चीज़ें ख़राब होती हैं। ओडीआर आपका हमेशा तब ख़राब होगा जब आपको नेगेटिव फीडबैक पड़ जाएगा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। अब नेगेटिव फीडबैक कब पड़ता है, जब आप किसी को अपने बायर्स को प्रोडक्ट बेचते हैं और वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता, तो वो उसके ऊपर जो है ना नेगेटिव फीडबैक डाल देता है।
कि आपका ये जो प्रोडक्ट है ये ठीक नहीं है, और इसके ऊपर जो है ना उसने नेगेटिव फीडबैक जो है वो आपका डाल दिया। तो उस पे क्या होता है कि जब नेगेटिव फीडबैक इसके ऊपर डल जाता है तो अमेज़न सबसे पहले उस फीडबैक को रिव्यू करता है, नेगेटिव फीडबैक को रिव्यू करता है कि आया कि इसने जो है जो बायर है उसने इसके ऊपर ये क्यों लगाया है। आप उसके ऊपर जो है ना बाकायदा अगर वो नेगेटिव फीडबैक को फाइल करता है तो आप उसके ऊपर बाकायदा अपना छोटा-सा वो बनाकर भेज सकते हैं, प्लान ऑफ एक्शन आप कह लें उसको। आप उसमें छोटा-सा बनाकर भेज सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है और इनके पास गया, उसने कहा कि इसने 2 प्रोडक्ट भेजे हैं, दोनों ही ख़राब थे और इसने आपने क्या करना है जब आपको नेगेटिव फीडबैक आता है तो आपके पास 48 आवर्स का टाइम होता है। आपका इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक पे और ए टू ज़ेड गारंटी क्लेम पे। आपके पास 48 आवर्स का टाइम होता है, 48 आवर्स में आपने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। अब रिस्पॉन्ड में होता क्या है, ये जो हमारी हेल्थ की जो सारी गेम है ना ओडीआर में जो 3 चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा वैरी करती है बायर्स के ऊपर। आप बायर्स को जितना अच्छा डील कर लेंगे, आपकी ये चीज़ें उतनी लो रहेंगी, आपके इश्यू रिज़ॉल्व रहेंगे। कुछ लोग होते हैं वो रिप्लाई ही नहीं करते, कुछ लोग होते हैं वो इतना डिसेंट किस्म का वे उनको उनसे बात करते हैं, लाइक किसी को अगर नेगेटिव फीडबैक पड़ भी गया तो वो अब बायर्स का नंबर निकाल के उसको फ़ौरन कॉल बैक करते हैं और उसको बताते हैं कि सर आप बताएं हमें क्या इश्यूज हैं आपको। वो कहते हैं जी आपने मुझे जो प्रोडक्ट भेजा है वो दोनों डैमेज थे और मैंने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया उसके ऊपर। तो अमेज़न कहता है कि 48 आवर्स में आपने उसको रिप्लाई नहीं किया तो उसके ऊपर जो है आपके ऊपर जो है ना नेगेटिव फीडबैक चार्ज किया गया है। तो उससे क्या होता है कि आप उससे कहते हैं कि सर मैं आपको प्रोडक्ट भी भिजवा देता हूँ, मैं उसके ऊपर जो है ना आपको अगर आपके $20 का प्रोडक्ट है तो मैं $20 के ऊपर आपको जो है ना वो भेज दूँगा, कोई मसला नहीं है। आपने 2 की बजाय 4 लेने हैं, मैं 4 भी आपको भेज दूँगा, काइंडली आप नेगेटिव फीडबैक को यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है? तो नेगेटिव फीडबैक अगर आपको 1 भी पड़ता है तो आप देख लें, अगर 1 भी पड़ा है तो वो 0.46% पे चला गया है, ठीक है? अच्छा, आप उसके अलावा नीचे आ रहे ए टू ज़ेड गारंटी क्लेम। ए टू ज़ेड गारंटी क्लेम क्या होता है, आपने प्रोडक्ट भेजा बायर को और बायर के पास जब प्रोडक्ट भेजी है तो उसने क्या किया, आपने अ, उसके ऊपर उसके कुछ जो इश्यूज़ थे, लाइक उसको पसंद नहीं आया, उसको कोई मसला आ गया, उसने जैसे ही रिटर्न और रिफंड के लिए वो अप्लाई करेगा तो ए टू ज़ेड गारंटी क्लेम जो है ना वो यहाँ पर ओपन हो जाए, अगर वो रिटर्न और रिफंड के लिए अप्लाई करता है। मतलब क्या है ए टू ज़ेड गारंटी क्लेम? ये उन्होंने उसका एक क्या कहते हैं कस्टमर्स के लिए जो है ना आप कह लें कि उनके नाम रखा हुआ है टू गारंटी क्लेम। एक प्रोडक्ट है वो 100% डिलीवर नहीं हुआ तो कस्टमर कहता है कि मैं इसके ऊपर जो है ना चार्ज करता हूँ, मतलब मैं इसको ना आगे अपील करता हूँ अमेज़न पे, इसने जो प्रोडक्ट भेजा है ये मुझे सही नहीं भेजा है इसने। आप उसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें। नेगेटिव फीडबैक जो आपके सेलर फीडबैक में आ जाता है, जैसे कि आप देखते हैं किसी सेलर को, तो जब आप सेलर्स बाय करते हैं तो उसमें आप देख रहे होते हैं ना कि इसका पॉजिटिव फीडबैक कितना है। आप देखते हैं इसका पॉजिटिव फीडबैक 99% है या 95% है या 98% है या 9% है। 9% है तो क्यों 9% है? तो अमेज़न जहाँ पर उसको देख रहा होता है नेगेटिव फीडबैक में, या हम लोग भी जब उसको स्पाई कर रहे होते हैं तो हम लोग भी देख रहे होते हैं कि इसको इसका नेगेटिव फीडबैक कितना है इसके ऊपर। और ए टू ज़ेड गारंटी क्लेम कब होता है कि जब वो देखता है कि इसने मुझे प्रोडक्ट भेजी है, लेकिन इसने कोई और चीज़ भेजी है, इसने मुझे सही चीज़ नहीं भेजी, या मैंने इसे कहा था कि ये जो चीज़ आपने मुझे भेजी है, सम टाइम होता क्या है, सम टाइम होता ये है कि आप प्रोडक्ट वगैरह भेजते हो, वो वेंडर की तरफ से भी ठीक नहीं जा रही होती। मतलब एक हमारा स्टूडेंट था तो उसने प्रोडक्ट थी, उसमें बड़ा अच्छा मार्जिन था, तो उसने ना जैसे प्रोडक्ट सोर्स किया, अच्छे पैसों में सोर्स हो रहा था, तो जब उसको उसने डिलीवर करना शुरू कर दिया बायर्स को, तो 15 दिन का जो टाइम था, 15 दिन के बाद मैसेज आना शुरू हो गए, ए टू ज़ेड गारंटी क्लेम। एक दिन में 2-2 बार, 3-3 बार ओपन हो रहा था। अब वो सबको क्लेम कर रहा था, सबको मैसेज बनाकर भेज रहा था, सबको रिप्लाई कर रहा था। तो उसमें भी आपके पास 48 आवर्स का टाइम होता है, आपने बायर्स को रिप्लाई करना होता है, उसे आपने कन्विंस करने की कोशिश करनी होती है कि आप जो है ना ये ए टू ज़ेड गारंटी, ठीक है। आपने उसके ऊपर जो है ए टू ज़ेड गारंटी क्लेम जो है आप उसके ऊपर अपना उठा लें, ताकि हमारा जो इसके ऊपर जो आपके इश्यूज़ हैं मैं उसको रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद चार्जबैक क्लेम होता है, चार्जबैक क्लेम हमें पड़ता ही नहीं है, वो शाज़-ओ-नाज़र हो जाए, मतलब
100 में से 200 में से या 500 में से कह लें एक आधा केस ऐसा आ जाता है जिसमें चार्जबैक क्लेम जो है ना वो आपका जो बायर है वो बैंक के जरिए से भी इसको डिस्प्यूट करवा देता है, वरना अमेजोन को भी उसको जो है ना वो रिफंड कर देता है। चार्जबैक क्लेम क्योंकि अमेजोन तो 80% बायर के हक में होता है, तो अमेजोन से जब बायर कहता है कि मुझे चीज़ नहीं मिल रही और यहाँ पर केस चल रहा है, आप फाइट कर रहे हैं किसी के साथ। अब जैसे एक लैब स्टार था तो उसको जो है ना A to Z गारंटी क्लेम डाल दिया कस्टमर बायर ने प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद भी। अच्छा, तो फिर उसने क्या किया, उसने इसके ऊपर उसने सबसे पहले उसने नेगेटिव फीडबैक भी डाला, A to Z गारंटी क्लेम भी डाला। तो उसने क्या किया, उसने तो सबसे पहले रिमूवल की रिक्वेस्ट डाली नेगेटिव फीडबैक की। जब रिमूवल की उसने रिक्वेस्ट डाली तो उसके ऊपर उसको जो है ना अमेज़न पहले उसको रिव्यू में लेके जाता है नेगेटिव फीडबैक जो आता है, फिर उसके बाद उसको जो है ना अपील का ऑप्शन आगे आ जाता है। तो उसने अपील में जाके उसने उसको रिव्यू में डाल दिया और जब A to Z गारंटी क्लेम पे आया तो वहाँ अपील में जाके उसने एक मैसेज बना के भेजा कि इसका पहला मुझे ऑर्डर मिला फलां तारीख को, मैंने इसका ऑर्डर डिस्पैच किया, डिस्पैच जिस दिन किया है मैंने उस दिन ये ट्रैकिंग इसको दी। इस ट्रैकिंग के ऊपर ये इसको ट्रैक करता रहा है। अब ये हुआ कि इसका जो प्रोडक्ट था वो ट्रांज़िट में था और इसने मुझे मैसेज करके बोला कि मुझे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। प्रोडक्ट पहुँचना था 12 तारीख को, पहुँचा 13 तारीख को। अब इसने 12 तारीख को मेरे के ऊपर जो है ना A to Z गारंटी क्लेम ओपन कर दिया, जबकि ये कैरियर की तरफ से इश्यूज़ आया था, मेरी तरफ से तो प्रोडक्ट चला गया। और मैंने इसे कहा कि अगर आपका प्रोडक्ट कल तक नहीं पहुंचता तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू रिफंड योर ऑल अमाउंट। ठीक है, अगर आप रिफंड नहीं लेंगे तो मैं आपको आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको रिसीव ही ना कीजिएगा, वो मेरे पास दोबारा वापस आ जाएगा। 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। कहता है मैंने उसको ये भी कहा। फिर उसने उसके बकायदा चैट का स्क्रीनशॉट भी उसमें डाल दिया कि भाई इसने जो है मैंने इसको कहा कि आप इसको या तो रिसीव ना करना और अगर आपने रखना है तो फिर ऐसा करना कि आप इसको रख भी लेना तो मैं आपको फिर भी रिफंड कर दूंगा ताकि आपकी जो इश्यूज हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। अब ये समझने वाली बात है। तो जब उसने बताया कि इसने मुझे 12 तारीख को A to Z गारंटी क्लेम डाला और 13 तारीख को प्रोडक्ट इसके पास पहुंच गया। ये इसकी प्रोडक्ट की वो है अपना ट्रैकिंग डिटेल है। 13 तारीख को प्रोडक्ट जो था वो इसके पास पहुंच गया। आप ये चेक कर सकते हैं, ये डिलीवर्ड हो चुका है इसके घर पे। ये फेडेक्स की ट्रैकिंग है, ये मैंने इसकी कैरियर चूज़ किया है और ये इसके घर पे जो है ना ये पहुंच गया। उसके बावजूद इसने जो है मेरे ऊपर A to Z गारंटी क्लेम जो है ना वो ओपन कर दिया। तो अमेज़न इस केस को देखता है, बायर के साथ राब्ता करता है क्योंकि वो आपको पता है कि वो मिडल मैन का वो है ना रोल प्ले करता है ताकि आपका जो है ना इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए और उसने क्या करना होता है, वो देखता है कि इसको प्रोडक्ट नहीं पहुँचा, क्यों नहीं पहुँचा? तो वो इसके हक में ज़्यादा जाता है, 80% इसके हक में जाता है। मैं भेजने वाला हूँ, मेरी सुनता तो है, अगर आपके पास केस स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आप उसके साथ जो है ना वो फाइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं A to Z गारंटी क्लेम के ऊपर, ठीक है? पॉलिसी कंप्लायंस में ना 2 चीज़ें हमारे पास है और दोनों पे आपको सवालिया निशान नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। 2 चीज़ें हैं आपने सुनी भी होंगी। सबसे पहले हमारे पास आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, आईपी आ गई। हमें किसी ने आईपी कंप्लेंट भेज दी, मतलब हमें ना ब्रांड ने क्या किया, हमें आईपी भेज दिया कि भाई उस्मान की चीज़ है और आप उस्मान के स्टोर पे आके उसकी इजाज़त के बगैर बेच रहे हो, क्यों? अब आसानी के लिए आपके समझने के लिए कि अगर मेरा ब्रांड है, उस्मान के नाम से ब्रांड है, अगर उसके ऊपर कोई सेलर आता है आप में से कोई और मेरे ऊपर आप चिपक के बैठ के इसके ऊपर सेल लेना शुरू कर देते हो, आपने मुझसे इजाज़त भी नहीं ली, तो मैं उसको जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वो भेज देता हूँ। अगर आपको आईपी कंप्लेन आ जाती है तो आपके पास सॉरी माफ़ी माँगने का और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो जी। जी, सॉफ्ट अप्रूवल इसलिए ही करते हैं आप लोग ताकि आप जो है ना देखिए बेटे इसलिए आपसे कहता है कि आप सॉफ्ट अप्रूवल के ज़रिए से जाएँ। अब सॉफ्ट अप्रूवल हमेशा आपको वही भी ब्रांड देगा जो ड्रॉपशिप फ्रेंडली होगा, हर कोई नहीं देता। लेकिन कुछ लोग बच्चे हमारे जो न्यूबीज़ होते हैं वो थोड़ा-सा एवैल्यूएशन करने में मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ना इसके ऊपर इश्यूज़ आ जाते हैं। और दूसरा हमारे पास एक आती है ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट। ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट में क्या होता है कि मैंने उसे कहा कि आपने मुझे अ, ये जो है ना कोई भी चीज़ लाइक मैं अगर आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं आपने मुझे जो है ना ये
ब्रांड्स की चीज, कोई भी ब्रांड है, टोयो का है, नेजिक का है, आपने ये चीज मुझे भेजनी है और मैंने सेम इसी तरह की जो चीज है वो दूसरी बनाकर वहां पर भेज दी। दूसरी चीज जब उसके पास भेजी तो उसके ऊपर वो जो है ना आपके ऊपर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट जो है ना वो आपके साथ ओपन कर देता है। तो फिर क्योंकि उस पे उसको ये लग रहा होता है कि भाई मैंने, अच्छा होता क्या है अमेजोन का सिस्टम ट्रिगर कहाँ से करता है, ट्रिगर ये करता है कि पहले बायर का मैसेज आपके पास आता है ये तो स्कैमर है। ये क्यों स्कैमर है, इसने, मैंने कोई चीज मंगवाई है, मैंने आईफोन की चीज मंगवाई है और उसने मुझे सैमसंग की दे दी, चीज वही है मुझे भेज दी इसने, मुझे इसने ठीक है हो रहा है उधर से किससे वही टाइम पहले काम करता हूँ। हाँ? मतलब हाँ, अच्छा अब उसमें क्या होता है कि वो ऑथेंटिसिटी का प्लान तभी वो डालता है जब आप उसको, अच्छा एक स्टूडेंट्स के साथ, ये मैं आपको लाइव एग्जांपल इसलिए बताता हूँ कि मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो स्टूडेंट्स के साथ गुजरता है और आए दिन कोई ना कोई चीज़ें मैं सुनता रहता हूँ। अब एक स्टूडेंट था उसके पास, उसने एक फ्लैग बेचा, अमेरिकन फ्लैग, वो उसको तकरीबन 49 का मिल रहा था और 157 का बिक रहा था। उसने कहा सर क्या शानदार प्रॉफिट है, मैंने कहा बेचो भाई, अमीर होने का इससे ज़्यादा चांस हमें कहाँ मिलेगा। तो उसने उस प्रोडक्ट को लिस्ट किया, अब वो लगा रहा है और उसके ऊपर सेल आ रही है, पहली सेल पे जो उसने छलांगे मारी है मुझे पता है, ये $100 पूरा बच गया, ये 50 लगा के तो डबल चाक भी क्रॉस कर गया ना। तो जब उसका $100 आना शुरू हुआ, ये जेन्युइन केस है, जेन्युइन, तो उसने ना एक महीने में कोई तकरीबन 45-50 प्रोडक्ट बेच दिए उसके। अब हुआ क्या, उसने उठाया होम डिपो पे, होम डिपो से आगे वेंडर पे, होम डिपो के पास स्टॉक में नहीं था। ये जो फ्लैग था इसकी पैकेजिंग, इसकी डिजाइनिंग अलग थी, वो जो फ्लैग था उसकी पैकेजिंग उसकी डिजाइनिंग अलग थी। अच्छा, अब जब मैसेज आने शुरू हुए ये कैसा झंडा है, इसको तो सारे वो जो है सिलाई उखड़ी हुई है, इसमें वो जो चीज़ें बताई गई हैं वो उसमें है नहीं, तो वो मुझे कहा सर अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा था $100 तुमने कमाना था इसके ऊपर। हाँ, तो उसमें उसमें क्या हुआ कि उसको बहुत सारे इसके ऊपर जब ऑथेंटिसिटी भी पड़ गई, तो गारंटी क्लेम भी पड़ गए। अब अकाउंट जो था ना वो बिल्कुल एट रिस्क पे आ गया। हेल्थ थी, ये हेल्थ होती है ना ऊपर, जैसे ये हेल्थ है, ये गुड है, इसके साथ ये जो है ना हमारे पास, ये कौन सा कलर है, हाँ येलो कलर, येलो कलर के ऊपर जाके ना वो रुक गया, एट एट रिस्क पे चला गया। जब एट रिस्क पे गया तो वो रोजाना स्क्रीनशॉट बना बना भेजे, मैंने कहा नहीं अभी सांसें हैं तुम्हारे स्टोर में, अभी तुम फाइट करो, कोशिश करो, जिस जिसका एक मैसेज भी आ रहा है ना उसको फौरन रिप्लाई करो, तो सर हम बैठे हैं आपको रिफंड करने के लिए, हम बैठे हैं आपको रिफंड करने के लिए। तो करते कराते भी उसने कोई 15-20 रिफंड किए हैं, बाकी सारे उसको बच गए थे। तो ये इस तरीके से इश्यूज आते हैं। अच्छा अच्छा, फिर हुआ क्या, उसके ऊपर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, उसके ऊपर ये हुआ कि उसने ना अमेजोन की तरफ से कॉल आ गई। अमेजोन ने कहा ये क्या मसला है, उसने कहा जी मैं तो पीएल कर रहा हूँ, मेरे वेयर हाउस में बहुत सारे फ्लैग पड़े हुए थे। अब हुआ ये कि ये जो हमारा स्टाफ है ना ये इतने वेल एजुकेट नहीं था जिसकी वजह से ये मसला आया है। तो उसके ऊपर जो मसला आया, अब मैंने कोई झंडा भेजना था उसने कोई भेज दिया, मैं निकाल दिया उन सबको। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है ना, और दूसरे नंबर पे कैरियर जो था ना, कैरियर वो भी बहुत सारा हमें जो है ना वो तंग कर रहा था। हम उसे बताते थे ये चीजें उठा के ले जाओ, वो चीजें उठा के ले जाता था। अच्छा, वो पूरी उसने कहानी बना के ना उसको सुनाई। तो आप ये देखें कि उसके ऊपर ये जो ओडीआर था हमारा काफ़ी, वो तो उसने कहा कि आप ऑर्डर उठाएं तो आपका ओडीआर ठीक हो जाएगा। हमें उसके उस स्टूडेंट ने बताया कि उसको पता है उनको 4 से 5 उसको जो है ना वो पड़े हुए थे, आईपी कंप्लेन उसको पड़ी हुई थी, वो जारी बात है पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें उठाकर बेच रहा था, और ये ऑथेंटिसिटी थी और पूरा स्टेक पे लगा हुआ था। तो वो हर स्क्रीनशॉट पे मुझे एक मैसेज भेजता था, सर अब गया, अब मेरा स्टोर गया, अब मेरा स्टोर गया। तो मैं कह रहा था नहीं अभी सांसें ले रहा है, ठीक है चलेगा, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा मेक श्योर करना है
कि जब भी आप प्रोडक्ट लगाओ प्लीज़ उसके एवेल्यूएशन लाजमी करो। आप जितनी अच्छी एवेल्यूएशन करोगे ना, आप उतने ज़बरदस्त स्टोर को लेके जाओगे और आपकी उतनी अच्छी अर्निंग होगी। ये फूड और प्रोडक्ट सेफ्टी इशू है, ये भी बहुत कम आते हैं। प्रोडक्ट कंडीशन, कस्टमर कंप्लेंट और रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी, कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी, ये इसमें थोड़ा सा बताया था। रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन, वो क्या होता है कि आपने देखा कि अमेजोन का ऐसा लगता है, अमेजोन को ऐसा लगता है कि इसने ना इतनी सेल नहीं उठाई जिस हिसाब से इसने इसके ऊपर जो है वो रिव्यूज ले लिए हैं इसने। तो उसके ऊपर अमेजोन को लगता है कि इसने कोई वायलेशन की है। जैसा कि हम आपने देखा होगा कि सेल्स वेलोसिटी की जो है ना वो बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही होती है। भाई सेल्स अभी हमारा एक स्टूडेंट है, उसने एक महीने में कुछ तकरीबन 130-140 यूनिट्स बेच दिए वेबस्टार में। 140 उसने यूनिट्स बेच दिए। अब इतने यूनिट्स बेचने के बाद उसको एक भी रिव्यू नहीं मिला। तो मैंने कहा मांग लिया करो यार, हम पाकिस्तानी है, मांगने में शेर हैं हम। आप उसको मैसेज कर, अब आप मांग सकते हैं, आप उसको मैसेज कर सकते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट पहुंच गया। उसने कहा जी बिल्कुल पहुंच गया सर, आपको पसंद आया? हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है सर, एक रिव्यू दे दें इसके ऊपर आप। तो आप इस तरीके से जो ना, वो हमारा एक स्टूडेंट था, तो उसने कोई 4-5 महीनों में कोई तकरीबन 22-23 रिव्यूज इकट्ठे कर लिए थे। वो जो रिव्यूज होते हैं ना, वो इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि ये जो सेलर है ना ये बड़ा अच्छा है, इसकी पॉजिटिव फीडबैक बहुत अच्छा है, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो इस हिसाब से वो आपको जो है ना आपका ट्रस्ट लेवल जो है ना उसका बढ़ जाता है। फिर दूसरी चीज़ें ये होती हैं, आपके ऊपर बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा फिर एक्टिव हो जाती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर बाय बॉक्स मिलना शुरू हो जाता है। सर अच्छे रिव्यूज लेने के लिए गिफ्ट कार्ड भी हम ऐड करवा सकते हैं सप्लायर से? यार गिफ्ट कार्ड जो है ना वो थैंक यू नोट या कुछ भी ट्रैकिंग देने के लिए, नहीं, अच्छे रिव्यूज हाँ लेकर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास लेट शिपमेंट रेट आता है, शिपिंग परफॉर्मेंस में लेट शिपमेंट रेट है, फुलफिलमेंट कैंसिल रेट है और वैल्यू ट्रैकिंग रेट है। 3 चीज़ें मार्केट में चल रही होती हैं। एक लेट शिपमेंट चल रहा होता है और सबसे मेजर इशू होता है वो वीटीआर का होता है। हर किसी का वीटीआर का इशू। अच्छा, लेट शिपमेंट रेट कब होता है, मैं आपको इसकी एक दो रीज़न बता दूँ। लेट शिपमेंट डेट कब होता है कि जब आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, आपने जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये 19 तारीख से पहले इसको डिस्पैच करना है, आप इसको 20 तारीख से डिस्पैच करते हैं, ट्रैकिंग भी आप इसकी लगा देते हैं, ट्रैकिंग आपकी ठीक होती है। लेकिन आप इसको जब 20 को भेजते हैं, यहाँ पर उसने 19 को देखना होता है कि उसने 19 को भेजा है कि नहीं भेजा। अगर वो नहीं भेजता तो यहाँ पर आपका लेट शिपमेंट रेट जो है ना वो काउंट हो रहा होता है। लोग कहते हैं जी लेट शिपमेंट रेट मेरा बढ़ता जा रहा है। भाई वो क्यों बढ़ता जा रहा है? वो इसीलिए बढ़ता जा रहा है कि आपको उसने कहा कि मेरा जो प्रोडक्ट है ये आपको ऑर्डर आता है 18 से 19, जब मैं बढ़ा लेता हूँ 4 दिन, 18 से 22 तक आपने इसको शिप करना है। आपके पास 4 दिन का हैंडलिंग टाइम है। 18 से 19 का मतलब है उसने 1 दिन का हैंडलिंग टाइम लगाया है उसके ऊपर, 24 घंटे का। 18 से 22 का 4 दिन का हैंडलिंग टाइम है। तो आपको चाहिए कि जब आपके पास ऑर्डर्स आए, आप उसको 15 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे के बाद उसको शिप कर दो, ताकि आपको ये इश्यूज आए ही ना, लेट शिपमेंट रेट आपको पड़े ही ना इसके ऊपर। तो होता क्या है कि प्रोडक्ट को आपने 22 तारीख को शिप करना होता है, लेकिन आप उसको 22 को शिप नहीं करते, आप उसको 23 को शिप कर देते हो। जब आप 23 को शिप करते हो, ट्रैकिंग भी आप ओरिजिनल डालते हो, सारी चीजें आप ओरिजिनल डालते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि यहाँ पर उसका जो लेट शिपमेंट रेट होता है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है आपका। अब आप देखें कि अंडर 4% अगर आपका लेट शिपमेंट रेट हो तो कोई मसला नहीं है इसके ऊपर, अंडर 4%। और ये 10 डेज पे जाके आपका कैलकुलेट होता है, 10 डेज पे आपका जो है ना ये कैलकुलेट होता है। अच्छा जी, प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, ये क्या होता है? ये वो होता है जो सबके साथ होता है। अब ये क्यों होता है जी? सर ऑर्डर आ गया, मैं क्या करूं? बायर जो हमारा सप्लायर है वो आउट ऑफ स्टॉक है। अब सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक होता है तो अब आप परेशान होते हैं, क्या किया जाए? वो कोई मेरे जैसा बैठा तो वो कहता है कैंसिल कर दो ऑर्डर, कुछ नहीं होता। कोई कहता है कि नहीं नहीं रिफंड कर दो, कोई कहता है नहीं नहीं कैंसिलेशन रिक्वेस्ट मंगवा लो। मतलब जितने आप मतलब से मशवरे करते हैं उस हिसाब से वो चीज़ें सारी उसके ऊपर आती हैं। तो आपने इसके ऊपर क्या करना होता है कि अगर आपको ऐसे फुलफिलमेंट रेट अगर आपने इससे बचना है अंडर 2.5 से, तो आपने ये करना है कि आपको अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना। कोशिश करें कि कम से कम ऑर्डर्स को आप कैंसिल करें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये 0 है, 69 ऑर्डर्स उसमें काउंट किए हुए हैं, 69 ऑर्डर्स, और उसमें से हमारा
इसके ऊपर जो कैंसिल रेट वो बता रहा है वो 0 बता रहा है। इट मीन्स तो कोई हमारी कैंसिलेशन है ही नहीं। अब कैंसिलेशन क्या होती है, आपने ऑर्डर उठा लिया एकदम से, एक अच्छा आपको प्रोडक्ट मिल गया, उस पर आपने 20 30 40 ऑर्डर उठा लिए, उठा तो लिया ऑर्डर आपने, वो तो आराम से उठ जाते हैं। अब उनको देखा कि वो तो पीछे सप्लायर मौजूद नहीं और आप इंतजार में हैं कि जैसे ही स्टॉक हमारा दोबारा आएगा हम रीस्टॉक होंगे, हम वहां से इस ऑर्डर को प्रोसीड करेंगे, तो हमारा जो है ना ये हम इस झंझट से खत्म हो जाएंगे। वो एक स्टूडेंट था तो उसने क्या किया, उसने एक प्रेशर कुकर लगाया और मुझे स्टोरी बता रहा था सर मैंने प्रेशर कुकर उसके ऊपर लगाया, तो प्रेशर कुकर जो था ना वो रात को लगाया तो सुबह को वो खत्म हो गया और रात में 10 ऑर्डर लेके बैठ गया। मैंने कहा फिर, कहता फिर क्या था, प्रेशर कुकर चलता रहा, मैं पकता रहा 3 दिन। मुझे वो मुझे जो है ना वो कहीं से नहीं मिला, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। तो फिर मैंने क्या किया क्या तो फिर मैंने अपना उसका वो था वहाँ का इन्वेस्टर यूएसए का, कहता वॉलमार्ट पे मिल रहा था, फिर मैंने उसको वहाँ भेजा, उसने वहाँ से इन्वेंट्री उठाई, वहाँ से यूएसपीएस के जरिए से भेजा, फिर मैंने ना इस तरीके से मैंने इन चीज़ों से अपनी जान छुड़वाई। तो सम टाइम ऐसे भी हो जाता है, जब आप ऑर्डर को कैंसिल करते हैं खुद से तो आपका ऑर्डर प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट यहाँ से बढ़ जाता है। और अगर आपके पास ऐसा हो कि आपको ऑर्डर कैंसिल करवाना पड़े या आपको लगता है कि मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, तो आप जो है ना बायर को मैसेज कर दो, आप उनसे बोलो कि ये प्रोडक्ट है, ये मेरे पास नहीं है, या ये आउट ऑफ स्टॉक है, या ये ट्रांजिट में डैमेज हो गया है। कहानियाँ तो हमें सारी आती हैं, तो आप कोई सी भी अच्छी सी कहानी सुनाएं उसको, हम बना के दे देंगे आपको। ये सारे काम आपको खुद से करने पड़ेंगे, जितने भी टेम्पलेट वगैरह हैं ये सारे। जी जी बता रहा हूँ ना साथ साथ आपको। सर कितने परसेंट कस्टमर मान जाते हैं? ये खत्म नहीं होगा, ये तो बहुत जी। अगर फेक शिपमेंट जैसे आपने 3 दिन का टाइम है ना आपके पास फेक शिपमेंट में, वो भी मैं आपको बताता हूँ, वीटीआर पे मैं आपको वो भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। सर अगर हम रिफंड करते हैं तो कैंसिलेशन रेट बढ़ जाएगा। देखें आप रिफंड कैसे करेंगे, रिफंड में भी तो आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, या उसकी तरफ से कैंसिलेशन एक्सेप्ट आए आप उसको एक्सेप्ट करके साथ रिफंड कर दो, नहीं आता तो फिर आप उसको रिफंड प्रोसेस कर दो, लेकिन फिर आपको उससे पहले कैंसिल उसको वो करना पड़ेगा। तो आप बेहतर ये है कि आप उसकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट मंगवा लो उससे, वो अच्छे से बाहर अच्छे होते हैं, वो ऐसा नहीं करते। आप उनको मैसेज करो, वो फौरन जो है ना आपको वो कहते हैं ठीक है आप मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो फिर हमें बताना पड़ता है कि कैंसिल आपकी तरफ से होगा, हमारी तरफ से कैंसिल का ऑप्शन नहीं है, हम कैंसिल करेंगे तो हमारा स्टोर गया, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद हमारे पास आता है वीटीआर। वीटीआर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जितना भी अकाउंट की हेल्थ है ना वो सारी वीटीआर पे वेरी कर रही होती है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं भूल जाऊंगा फिर, ये ओडीआर है ना। अच्छा अब ओडीआर पे क्या होता है कि अगर आपका ओडीआर इंक्रीज होना शुरू हो जाए, ये अंडर 1% होता है और ये 3.2% है, ये 7% पे था जब ये स्टोर स्टूडेंट्स के पास आया हुआ था। अब इसके ऊपर क्या होता है कि अगर आपने अपने ओडीआर को नीचे करना है तो आपको ब्रेक इवन के ऊपर आपको ऐसी प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए कि जिनको आप लिस्ट करें और उसके ऊपर फौरन सेल आनी शुरू हो जाए, आप उसके ऊपर ऑर्डर उठाने शुरू कर दो, जितना हो सकता है आप उसके ऊपर ऑर्डर उठाओ। आप जितने जितने ऑर्डर, ये 3.2% का मतलब है कि 300 ऑर्डर्स आप एटलीस्ट इसके ऊपर उठाओगे, फिर जाके आपका जो ओडीआर है ये नीचे आएगा। ओडीआर आपका अंडर 1% होना चाहिए। देखिए ओ भाई किधर चला जाता है तो बार बार आ गया। ये आपका ओडीआर जो है ना, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ये अंडर 1% होना चाहिए, ओडीआर 1 अंडर 1%। तो आप देखें कि ये 1% से ऊपर है 3.2%। तो आप जितने ज़्यादा इसके ऊपर ऑर्डर्स उठाएंगे, जितने ज़्यादा आपका ओडीआर उतना जो है ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। आपका ओडीआर डाउन होना शुरू हो जाएगा, आपका जो है ना हेल्थ आपके स्टोर की जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। हाँ जी बस आपने ना देखो, आपने मैक्स तक जाने ही नहीं देना है इसको, आप मैक्स तक जाने देंगे तो अकाउंट आपके हाथ से निकल जाएगा।
अच्छा अभी तक अभी तक हमने देखा है, हमने तकरीबन इसको 7-8 पॉइंट तक परसेंट तक हमने देखा हुआ, उसके ऊपर ये चल रहा है, उसके ऊपर जो है ना काम कर रहा होता है, ऑर्डर वगैरह उठा रहे होते हैं उसके ऊपर। तो वो बहुत बड़े अकाउंट होते हैं जिनके ऊपर इस तरह के इश्यूज आते हैं, जिनके ऊपर डेली के ऑर्डर्स की बड़ी हिस्ट्री होती है, उनके ऊपर ज़्यादातर इश्यूज आते हैं। न्यू अकाउंट पे ओडीआर इतना ज़्यादा गिरने नहीं देते, स्टूडेंट्स खुद ही नहीं गिरने देते, वो खुद ही इन चीज़ों का ख्याल करते हैं। ठीक है। अच्छा अभी हमारा जो है ना वैल्यू ट्रैकिंग रेट है, हम वैल्यू ट्रैकिंग के ऊपर जो है ना बात कर लेते हैं। वैल्यू ट्रैकिंग क्या होती है आपकी? वैल्यू ट्रैकिंग में ना काफ़ी चीज़ें आपकी काउंट होती हैं। अब आप वैल्यू ट्रैकिंग में अगर आप देखें तो आपका लेट शिपमेंट भी आपका इसमें आता है, प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट भी आपका आता है, ट्रैकिंग रेट भी है इसका। अब आप देखें हमारा ट्रैकिंग कितना होना चाहिए, वीटीआर हमारा वीटीआर होना चाहिए 95 से ऊपर ऊपर। तो हमारा ये वाला वीटीआर जो है ये 92 से बिलो, यानी कि 95 से बिलो है, 92 पे ये गया हुआ है। तो अब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, अगर आप लेट शिपमेंट रेट देखें तो इसका 10 डेज का टाइम होता है इसको कैलकुलेट करने का ना, आपका लेट शिपमेंट रेट का। तो ये मैंने आपको पहले ब्रीफली बता दिया कि लेट शिपमेंट रेट क्या होता है। अच्छा उसके बाद प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट जो मैंने आपको बताया 2.5% आपका होना चाहिए, तो वो हमारा कैंसिलेशन रेट इसके ऊपर है ही नहीं। अगर सपोज आपको कैंसिलेशन रेट आता भी है तो जब आप इसके ऊपर ऑर्डर उठाना शुरू करते हैं तो ये ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो बताता है कि टोटल ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होने चाहिए, जिस पे जाके यहाँ पर वो बताता है कि कितने ऑर्डर आपने कैंसिल किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आपको बता रहा है कि आपका नंबर जो है ना वो आपका जो कैंसिल रेट है वो कितना होना चाहिए। अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है वीटीआर। वीटीआर में जो हमारी मेन चीज़ होती है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगे कि वीटीआर में कौन कौन सी चीज़ें काउंट होती हैं। ये जो पीछे बैठे हैं काइंडली जब मुझे क्लियर कर दें कि आवाज़ आ रही है ना इनको, पीछे जो बैठे हैं या मोबाइल ही चला रहे हैं बैठे। और कितना जूम इन करूं भाई, स्क्रीन से बाहर आ जाएगा ये। अब ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा? ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको दिखानी है यहाँ पे, वो जरूरी है। अब आप देखें यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है वीटीआर के ऊपर। अच्छा वीटीआर हमेशा कब इसका काउंट होता है, जब आप इसके ऊपर ट्रैकिंग लगाते हैं, जब आप इसके ऊपर ट्रैकिंग लगाते हैं। अब आपने क्या किया है, आपने एक ऑर्डर को कंफर्म शिप किया, ऑर्डर को जब आप ऑर्डर्स को कंफर्म शिप करते हैं तो वहां पर आप उसकी डेट डालते हैं। अगर डेट आपको दी गई है, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी कि अगर हमारे पास डेट है 19 की जो हमारे ऑर्डर्स के ऊपर है, और अगर हम उसको जो है ना शिप करते हैं 20 में जाके, तो वो वहां से 19 से निकल के जो 20 में जाएगा तो वो वहां से निकलेगा और लेट शिपमेंट में काउंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका वो ऑर्डर 22 से पहले उसके पास ना पहुंचा, ठीक है, तो फिर हमारा वो वीटीआर इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि आपका वो नहीं हुआ। अब उसको हम चेक कैसे करते हैं, अब इसने बताया कि आपका 92.86% वीटीआर है, इसको आप ठीक करो। अब इसको ठीक कैसे करना है, अब उसने बताया है कि आपकी जी टेबल जो है, हाँ ये वाला टेबल का जूम कर ले ताकि नजर आ जाए। ये वाला, जी सर। अच्छा अब ठीक है। थैंक यू। अच्छा अब यहाँ पे वो बता रहा है कि कौन कौन सी कैटेगरी आपकी अफेक्ट होने वाली है इसके ऊपर, कौन कौन सी कैटेगरी इसके ऊपर इफेक्ट होने वाली है। अब वो बता रहा है कि ये 64% इफेक्ट हो चुकी है, 94%। अब होता क्या है, जो जो कैटेगरी आपकी अफेक्ट होती है वीटीआर की वजह से, अमेज़न उस कैटेगरी को आपके लिए बंद कर देता है, उसके ऊपर आपकी बाय बॉक्स की एलिजिबिलिटी खत्म कर देता है। आप जो मर्जी करें उसके ऊपर आपको बाय बॉक्स नहीं मिलने वाला। अगर आपका वीटीआर ठीक नहीं है, आप उसको प्रॉपरली जो है वो हैंडल नहीं करते, आपका जो वीटीआर है अगर वो हैंडल नहीं करते तो आपका ये यहाँ पे ये जो आपकी कैटेगरी है, जैसे ये पेट की है, ग्रोसरी की है, लॉन एंड गार्डन की है, ये वो जो है ना वो बंद करना वो शुरू कर देगा। अच्छा अब और इसके अलावा और क्या है, वीटीआर को ठीक कैसे करना है, अगर आपके पास प्रोडक्ट आ जाती हैं आपको बताता है, आपने इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। अब वीटीआर ठीक होने जा रहा है आपका, ये मैं लाइव इसलिए बता रहा हूँ, ये अकाउंट स्टेक पे लगाया हुआ है मैंने लाइव करके, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ आ जाएगी आपकी आसानी के लिए। ठीक है,
हमारे पास है लेकिन उसमें ये चीजें नहीं है, तो शायद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना होते आपके सामने। यहाँ पे सुन लो गौर से आप, ठीक है। अब ये देखें VTR की फाइल हमारे पास डाउनलोड होके आ गई है। अब आपने देखना है गौर से जरा, नजर आ रहा है? अभी मैं जूम करता हूँ इसको, ये जूम नहीं हो रहा है। अच्छा ये मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, रुको जरा, मैं अभी आपके लिए कुछ करता हूँ इसको। ये आपकी फाइल है, आप नजर आ रही? अच्छा ये जो फाइल है ना, इसमें सबसे पहले ये आपकी ऑर्डर आईडी है अमेजोन की, ये वाली, ये आपकी जो है ना, ये आपकी ऑर्डर आईडी है। कहाँ तक ऑर्डर आईडी है? यहाँ तक। अब उस पर आपने देखें USPS को लगाया हुआ है, USPS की प्रायोरिटी मेल आपने लगाई हुई है इसके ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि हम लाइक इसमें जाते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम चले गए यहाँ पे, हम चले गए ऑर्डर्स पे, ठीक है, और हमने यहाँ पे जाके इसको सर्च किया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर जा चुका है, ये लाइव एग्जांपल आपको बताई जा रही है। 25 तारीख को हमारा ऑर्डर ये गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो हमने चीज़ें देखनी है वो ये है कि USPS और फर्स्ट मेल, हम क्या करते हैं, हम USPS की ट्रैकिंग को चेक करते हैं। हम जो है USPS की ट्रैकिंग को चेक करते हैं। ये हमारी ट्रैकिंग आ गई यहाँ पे USPS की, इसको यहाँ पे हमने लगाया और इसको हमने ट्रैक पैकेज किया। अच्छा जी, वो कहता है ये डिलीवर्ड हो गया है। अब इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अच्छा जी, वो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो ऑर्डर्स है वो डिलीवर हो चुका है। योर ऑर्डर वाज डिलीवर्ड एट द फ्रंट डोर पोस्ट एट 11:05 AM ऑन अप्रैल 27, ठीक है, अप्रैल 27। हमने जो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो मेन चीज चेक करने वाली है वो हमारी यहाँ पर है शिप डेट इसकी। हमने अपने ऑर्डर्स की शिप डेट और हमने अपने जो हमारे ऑर्डर्स की शिप डेट और हमने अपने USPS की शिप डेट, दोनों शिप डेट हमारी सेम होनी चाहिए। अब आपको मैं इससे अगली वाली चीज बताता हूँ, अगर आपके दोनों शिप डेट यहाँ पर सेम है और उसके बावजूद आपकी ट्रैकिंग भी ठीक है और उसके बावजूद आपका VTR ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, आप फिर थर्ड पार्टी का यूज करेंगे सिर्फ ट्रैकिंग को अपडेट करने के लिए VTR में, गेट मोर ट्रैक से। होता क्या है कि समटाइम आप ओरिजिनल ट्रैकिंग भी जब इसके ऊपर लगाते हैं, ओरिजिनल ट्रैकिंग वही डेट सेम डेट आप इसके ऊपर लगाते हैं, फिर भी उसका VTR ठीक नहीं होता, फिर भी VTR खराब बता रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, आप थर्ड पार्टी पे जाते हैं, वहां पर आप वही डेट, सेम डेट और वही डिलीवरी डेट वो आप उसके ऊपर लगा के आप उसको जो है ना दोबारा सबमिट करवा देते हैं। अब सबमिट कैसे होगा वो मैं आपको भी बता दूँ। अच्छा आप देखें, अब दो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें शिप डेट क्या आ रही है, 25 तारीख, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास भी 25 तारीख आ रही है। यहाँ पे सेम जो जिस डेट को हमने ऑर्डर को फुलफिल किया यहाँ पे कि हमारा ऑर्डर 25 को यहाँ से शिप हो चुका है। शिप कब होता है, जब अमेजोन को लगता है कि इन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर
अपना कोड वगैरह लगा के उसको स्कैन वगैरह करवा के इसको हवाले कर दिया कैरियर वालों के, तो यहाँ से कैरियर वालों ने इनको दे दी है ट्रैकिंग आईडी। उस ट्रैकिंग आईडी को इन्होंने यहाँ पे लगा के इसको कंफर्म शिप कर दिया है। तो यहाँ पर शिप डेट डाल दी, अमेज़न ने कहा कि ये 25 को आपने भेजा है, तो हमने यहाँ पे जब जाके चेक किया तो यहाँ भी 25 को भेजा हुआ है, तो हमारी डेट होगी सेम। ठीक है, फिर हमने जब जाकर इसकी चेक की ट्रैकिंग आईडी हमने चेक की, वही ट्रैकिंग आईडी जब हम यहाँ पर जाकर चेक करते हैं तो ट्रैकिंग आईडी भी सेम है। जब ये सारी चीज़ें आपकी सेम हो तो उसमें क्या होता है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप इसको थर्ड पार्टी पे जाएं, थर्ड पार्टी पे, और थर्ड पार्टी पे जाके गेट मोर ट्रैक से आपकी सेम डेट, सिर्फ गेट मोर ट्रैक सिर्फ आपने वीटीआर ठीक करने के लिए लेना है। उसका भी मैं आपको अगला सोल्यूशन बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि जब आप इसको यहाँ से नहीं ठीक हो रहा, आपने सब चीज़ें एक्यूरेट डाली हैं, गेट मोर ट्रैक से भी ट्रैकिंग आपने डाल दिया और मसला हल नहीं हुआ, तो आपने गेट मोर ट्रैक वाली ट्रैकिंग इसके ऊपर लगा के आपने उसके एंड वाले 4 डिजिट लगा के फिर आपने उसको सेव कर देना। ठीक है, अगर आपका ये सेव नहीं होता, आपका वीटीआर ठीक नहीं होता, आपने क्या किया, आपके 5 ऑर्डर्स हैं, आपने सारे चेक कर लिए फाइल से निकाल के। आपने कैसे चेक किए, ये देखें जी, एक ऑर्डर, ये दूसरा ऑर्डर, ये तीसरा ऑर्डर, ये चौथा ऑर्डर, ये पांचवा ऑर्डर, ये छठा ऑर्डर। अब 6 ऑर्डर अमेज़न को ऐसा लगता है कि इन 6 ऑर्डर्स के ऊपर आपने हमें ट्रैकिंग जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की। आपकी जो शिपिंग डेट है वो यहाँ पर कुछ और है और जहाँ से उसने रिसीव किया है वहाँ पर कुछ और है, मैच नहीं कर रही आपस में। मैच क्यों नहीं करती, जाहिर बात है, जब लेट शिप होगा तो पहुंचेगा भी लेट उसके पास, डिलीवर्ड भी लेट होगा। जब डिलीवर्ड लेट होगा तो वहाँ पर ट्रैकिंग हमारी जो है वो ट्रिगर हो जाती है। अमेज़न उसके ऊपर कहता है कि इस एसएन के ऊपर आपकी ये जो चीज़ें हैं इसके साथ मैच नहीं कर। तो आप क्या करते हैं, आप एक दफ़ा रिकन्फर्म करते हैं कि होम डिपो ने, वेफेयर ने, बीजेएस ने, कॉस्टको ने आज तो हमसे ऑर्डर ले लिया, हमसे उसने आज ऑर्डर ले लिया, अब हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब उसने हो सकता है वो कल शिप करे या परसों शिप करे। अगर वो परसों शिप करेगा तो हमारी ऑर्डर डेट और होगी, वहां पर जो हमने ऑर्डर प्रोसेस किया होगा वहां की शिप डेट और होगी। ये दोनों डिफरेंट है, ये याद रखें। आप जो चीज अगर थर्ड पार्टी पे लगाते हैं वो सेम डे में नहीं देता। अगर कोई भी आपको सेम डे में शिपिंग देता है ना तो वो आपको फिर ट्रैकिंग नहीं देगा, ये भी याद रखिएगा, वो ट्रैकिंग नहीं देते। बहुत सारे सप्लायर ऐसे हैं वो कहते हैं हम आपको सेम डे डिलीवरी देते हैं, सेम डे डिलीवरी में वो ट्रैकिंग नहीं देते। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आपने ऑर्डर प्रोसेस किया, उस ऑर्डर को लग गया ऑर्डर, और लगने के बाद वो जो आपका ऑर्डर्स है वो प्रोसेस हुआ 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तो उस पे उसने आपको जो ट्रैकिंग होम डिपो या कोई भी आपको, कौन है जी अहमद फराज? हाँ, अच्छा, अगर सेम डे ऑर्डर पे जो ट्रैकिंग आईडी लग रही थी, एक दिन देता है, 2 दिन देता है। हाँ, होम डिपो के ऊपर, हाँ, होम डिपो के ऊपर जब आपको ऑर्डर प्रोसेस होता है तो वो 2 दिन के बाद आपको ट्रैकिंग देता है। वो ट्रैकिंग आपने क्या करना है, फौरन जाना है गूगल पे, आपने देखना है कि ट्रैकिंग आपको ऑन ट्रैक की दी है, आपको उसने फेडेक्स की दी है, आपको उसने यूएसपीएस की दी है, यूपीएस की दी है, वट किसी की भी दी है, आपने वहां पे जाकर उसकी डेट को चेक कर लेना है। जाओ, जो डेट वहां पर आ रही होगी उस डेट को आपने जब ऑर्डर को कंफर्म किया होगा वहां पर जाकर आपने चेक कर लेना कि वो दोनों डेटें सेम है या नहीं है। अगर नहीं सेम तो आप उस डेट को सेम पहले से भी कर सकते हैं। अगर ना ही करना चाहें तो जब आपको वीटीआर पढ़ना शुरू हो जाएगा आप तब भी इसको जो है ना वो कर सकते हैं, अपने उसको आप तब भी ठीक कर सकते हैं। हाँ, तो एडिट उसको जब भी, अब देखें मैंने आपको जो खोल के अभी दिखाया है कि अगर आपका वीटीआर का इशू है आप ऑर्डर में जाएं, उसकी एडिट शिपमेंट में जाएं, जैसे मैं अभी खोल के दिखा दूं, ये ऑर्डर है, इसकी एडिट शिपमेंट में जाएं, मैंने क्लिक कर देता हूँ आपके लिए, कोई मसला नहीं। 25 तारीख है, अगर मेरा ऑर्डर शिप हुआ है 28 को तो मैं 28 कर दूंगा यहाँ पे। ये देखें मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 25 को, होम डिपो ने जो ट्रैकिंग दी है वो 28 की है, यहाँ पर मैंने कंफर्म शिपमेंट 25 की डाली थी,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर वहां पर 28 है, तुम्हारी शिप डेट वहां पर 28 है, तो यहाँ पर भी 28 होनी चाहिए। अब समझ आइए आपको। अब आपका वीटीआर कैसे ठीक होगा, यहाँ से ठीक होगा। आप एडिट शिपमेंट में जाके आप अपने एक एक ऑर्डर को, जिसका वो नंबर, ऑर्डर आईडी नंबर आपके साथ शेयर करेगा, उस एक एक ऑर्डर को यहाँ पे आप लगाएंगे। शिफ्ट में जाके वहां पर आपने देखना है कि उसने किस तारीख को इसको शिफ्ट किया था। अगर वहां पर 28 तारीख आ रही है तो आपने यहाँ पर भी 28 तारीख ही लगानी है, ठीक है। और यूएसपीएस का कैरियर आपने चूज करना है। देखें यहाँ पे कितने सारे आपके पास कैरियर वाले आ रहे हैं, और शिपिंग सर्विस यूज करनी है। हो सकता है हमने जो यहाँ पर शिपिंग सर्विस लगाई हो फर्स्ट क्लास की हो, और उसने जो लगाई हो उसने यूएसपीएस पार्सल पोस्ट लगा दी हो। तो ये चीजें भी हमारी मिसमैच होती हैं, जिसकी वजह से हमारा वीटीआर जो है ना वो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। चीजें क्लियर होगी आपको? मेरा ख्याल है काफी डिटेल से मैंने चीजें आपको, अपना अकाउंट जो है वो, सर इससे वैलिड ट्रैकिंग रेट तो नहीं इफेक्ट होगा? वैलिड ट्रैकिंग रेट नहीं इफेक्ट होगा सर इस पे। आपका वैलिड ट्रैकिंग रेट ठीक हो जाएगा इसका। ये ठीक करने के लिए तो कर रहे हैं हम। और सर लेट डिस्पैच रेट, जी लेट डिस्पैच रेट की बात कर रहा हूँ कि वो तो नहीं इफेक्ट होगा? अच्छा, शोर मुझे आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं थोड़ा सा मेरा रह गया वो मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। मैं आपको एक मेन चीज और इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जो कि सबको बहुत सारे मसले आते हैं उसमें। सुन लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, पीछे वालों सुन लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, वरना कोई फायदा नहीं यहाँ पर आने का। मेरी बस एंड है, ले यार मंगवा दो, जब उसको शफास को बोलो मेरे पास वो मसला आ रहा है, यहाँ पे नहीं चलता। उसे बोलो चार्जर भेजे मेरा नीचे। मैं आपको बताने वाला था, आपके पास ऑर्डर्स आ गए हैं, काम की चीज़ है आपके, सुन लें। आपके पास ऑर्डर्स आ गए हैं और आज आपके पास आखिरी दिन है, और आपने देखा कि आपके पास सप्लायर जो है वो रीस्टॉक नहीं हुआ, उसके पास इन्वेंट्री नहीं आई, और आपने आज इसको भेजना है, हर हाल में भेजना है। तो क्या किया जाएगा? आप कुछ लोग, इसका कुछ तरीकाकार है जो मैं आपको बता देता हूँ। आप कुछ ऑर्डर्स में क्या करेंगे कि कुछ ऑर्डर्स में आप बायर को मैसेज करेंगे, उनसे कहेंगे कि आप जो है ना मुझे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजें, मैं करंटली आउट ऑफ स्टॉक हूँ। कुछ को आप मैसेज करेंगे कि भाई मैं आउट ऑफ स्टॉक हूँ। कुछ को आप जो है ना कैंसिल खुद से कर देंगे। अब वो जो आपका कैंसिलेशन इफेक्ट है ना वो 7 दिन के लिए रहेगा आपका, कुछ किसी में 7 दिन, किसी में 10 दिन, कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। तो आप रैंडमली 10 दिन लगा दें, तो 10 दिन के लिए आपके पास कैंसिलेशन रेट रहेगा, उसके बाद वो दोबारा रिन्यू हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आपके पास ऑर्डर्स आ गए हैं, आपने किसी से कैंसिलेशन रिक्वेस्ट मंगवा ली, किसी से ये कर लिया, किसी को आपने फेक शिपमेंट डाल के भेज दिया, बायर का मैसेज आया, आपने फौरन से उसको रिफंड प्रोसेस कर दिया कि सॉरी सर आई वाज आउट ऑफ स्टॉक, या ये जो ट्रांजिट वाला था, जो मतलब जो आपके पास जिसकी आपने शिपमेंट फेक डाली होगी, उसमें आप सॉरी ये कर सकते हैं कि ट्रांजिट में आपका यूनिट डैमेज हो गया है, तो मैं अभी के अभी आपको जो है ना रिफंड प्रोसेस करता हूँ विद अपोलोजाइज, कि मेरा जो है ना आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। आपके पास ऑर्डर्स आए, आपने उसको डिवाइड करना है, और 5 से ज़्यादा एक प्रोडक्ट पे रिफंड नहीं मारने आपने। 5 से ज़्यादा आपने किसी के ऊपर रिफंड नहीं मारने आपने। और कैंसिलेशन रिक्वेस्ट कैंसिल कितने करने हैं? 2 या 3, 2 से ज़्यादा ऑर्डर, 3 से ज़्यादा ऑर्डर आपने पर डे में कैंसिल नहीं करने, से ज़्यादा कैंसिल नहीं करने। आप लोगों ने इन चीज़ों का अपना खास याद करना है, नहीं करने ना। 5 रिफंड मैं पर डे की बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट पे अगर आप ज्यादा रिफंड देना शुरू कर देंगे तो अमेज़न का सिस्टम जो है ना वो इसको ट्रिगर कर जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये रिफंड पे रिफंड दे रहा है ये बंदा। सर अगर ऐसा हो कि हमने सप्लाई से बात की, उसने बोला कि मेरे जो है स्टॉक जो है उसको रिन्यू होने में 8 दिन लग जाएंगे, 1 वीक लग जाएगा, तो क्या हम अपने सब बायर जो है उनको कह सकते हैं कि अगर आप वेट कर लें तो? जी आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन उसमें मसला तो ये है, हाँ जी, आपको कितने इश्यूज आएंगे? आपको सबसे पहले लेट शिपमेंट पड़ जाएगा। आपका ऑर्डर जैसे ही लेट होगा
जैसे ही आपका ऑर्डर लेट होगा वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये ऑर्डर आपका लेट हो चुका है, और जैसे ही आप उस ऑर्डर को लेट शिपमेंट में कंफर्म करेंगे आपको फौरन लेट शिपमेंट डेट लग जाएगा उसका। ठीक है। हाँ, ये अगर आपका प्रोडक्ट, अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे कुछ कर ही नहीं सकता, आप उसको छोड़ दो। 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, छोड़ दें। जब आप उसको छोड़ देंगे वो खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएंगे। ना आपकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, ना आपके लेट शिपमेंट डेट पे फर्क पड़ेगा। ये काम तो बहुत अच्छा है आपका है। ये काम ठीक नहीं है तो भाई मेरी बात सुनो, ये ऑर्डर उठाना कोई आसान काम है, मेहनत होती है, आपकी स्ट्रगलिंग होती है, आपने हंटिंग पे टाइम लगाया हुआ होता है, आपने अपने अकाउंट को स्टेक पे लगाया हुआ होता है। क्या पता आपको आईपी कंप्लेन आ जाए, कोई और मसले आ जाए, आप उन्हीं लांडों में से बाहर ना निकलें। तो ये आसान नहीं है। हमारे हाथ से जो ऑर्डर निकल जा रहे हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है बेसिकली, जो हम मेहनत के साथ कैच कर रहे होते हैं। तो आपके पास जितने भी ऑर्डर ऐसे आए जो लगे कि आपको शिफ्ट नहीं कर सकते, कुछ प्रोसेस ये वाला करें, सारे नहीं आपने छोड़ देने। हाँ, सारे नहीं, मतलब आप जेल में बनाए कि मैंने हर दफा यही काम करना है, नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं ये काम करना है, प्रेशर कुकर नहीं बनना आप लोगों ने। आपने थोड़ा सा डिसेंट वे में काम करना है। आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, आप उन ऑर्डर्स को क्या करें कि आप उसमें से किसी पे रिफंड मंगवा लें, उन्हें बोले कि ये कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। और कस्टमर के मैसेज का, बायर के मैसेज का आपने 48 आवर्स 24 आवर्स में आपने उसको रिप्लाई करना होता है। और A to Z क्लेम और आपका क्या कहते हैं, और वो तो सब नेगेटिव फीडबैक, इसके ऊपर आपने जो है ना 48 आवर्स का टाइम है, आपने उसके ऊपर लाजमी अपना, अगर आपको नेगेटिव फीडबैक पड़ जाए आपने उसको लाजमी रिमूव करवाना है। आपको A to Z गारंटी क्लेम पड़ जाए, वो सबसे पहले रिव्यू में जाता है अमेजोन के। रिव्यू के साथ ही फिर एक ऑप्शन आता है, ऊपर एक टैब होता है अपील का। अपील पे जाके आपने उसे बताना है कि भाई मैंने तो भेजा था, कैरियर की तरफ से हो गया मसला, ये देखें ये इसका ड्यूरिंग ट्रांजैक्ट एक दिन लेट हुआ है, मेरी तरफ से लेट नहीं हुआ, मैंने 19 को शिफ्ट करना था, आप देख लें मेरा 19 को शिफ्ट हो गया। अमेज़न ये देखता है कि इस बंदे ने ऑन टाइम इसको जो है ना शिफ्ट कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि केस जो है वो हमारे हक में चला जाता है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चांसेस होते हैं कि ये केस हम बड़े आराम के साथ जो है ना वो विन कर लें। तो आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लियर हो चुकी है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें। इसमें हमने सबसे पहले ऑर्डर फुलफिलमेंट सीखी थी कि हमारे पास अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो हमने ऑर्डर को फुलफिल कैसे करना है। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर ऑर्डर हमारा जो है, आपको मैंने बताया है कि वीटीआर की फाइल पे आपने अपने ऑर्डर्स को री एडिट कैसे करना है, दोबारा उसकी शिपमेंट ठीक करने कैसी है, वो मैंने आपके सामने एक लाइव जो है ना वो डेमो दे दिया। ये 25 तारीख का ऑर्डर डिस्पैच हुआ है, लाइव डेमो आपके लिए। वो था पुराना अकाउंट, मैंने कहा ऐसे समझ नहीं आएगी कि ज़रा लाइव हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया ऑर्डर आईडी क्या होती है। इसको आप यस बायर्स की पूरी डिटेल है इसके ऊपर। रिफंड प्रोसेस करना है तो मैंने आपको बता दिया कि आपने ऑर्डर लगा के यहाँ पर रिफंड प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ जगह पर ना एक और चीज़ भी आती है, वो इनवॉइस कस्टमर, बिजनेस कस्टमर लिखा आता है जब ऑर्डर आता है, वो भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, उसमें क्या होता है, बाज़ बाज़ जगह पे जब आप ऑर्डर लगा रहे ऑर्डर आ रहे होते हैं ना, तो वो नीचे लिखा हुआ होता है कि बिजनेस कस्टमर। बिजनेस कस्टमर में मोस्टली जो है वो आपसे इनवॉइस मांगते हैं कि इसके साथ में इनवॉइस भी दें। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इनवॉइस अपलोड करना, यहाँ पर भी आता है, और यहाँ पर जो है आप उसको इनवॉइस आप उसकी अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो अंदर जाके यहाँ मैसेज में, अच्छा आपने किसी बायर को मैसेज करना है तो वो भी मैं आपको बता दूं। आपने किसी को मैसेज करना है, अगर आपका कोई इशू है, स्क्रीन नजर आ रही, ये चीज़ आप देखें, ये वाली, ये पैनी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर आप उसको जो है ना रीज़न बता सकते हैं। विद रीज़न आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैसेज करने का रीज़न है कि भाई आपने उसको रिफंड करना है या प्रोडक्ट में शिपिंग के दौरान कोई मसला है, इन दोनों में से कोई है तो आप यहाँ पर लिखते हैं कि जनाब मैंने आपका ऑर्डर भेजा है या कोई मसला है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आप बायर को यहाँ से डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे जहन में आया, मैंने कहा बता दूँ आपको समझ।
रिफंड का देखें, कैंसिल ऑर्डर कैंसिल, हाँ आप यहाँ से इसके साथ करेंगे, ये देखें यहाँ पे गए, उसे आप जो है ना रिप्लेसमेंट और रिफंड दोनों का प्रोसेस यहाँ पे है, आप उसको मैसेज करेंगे और वो जो है ना आपको कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जो है ना वो आपको भेज देगा, और उसको आप यहाँ पे जब आपके पास कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आएगी ना, वो आपके पास मैसेजेस में शो होगी, जब बायर का मैसेज आएगा मैसेजेस में शो होगी, मैसेजेस में आपने आके आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और आप उसको रिफंड फौरन से प्रोसेस कर दोगे, वो नहीं रोकना आप। जिस प्रोडक्ट पे आपको रिफंड या रिटर्न करना पड़ता है, बजाय इसके कि वो A to Z गारंटी क्लेम ओपन करे, आप फौरन से रिफंड उसका प्रोसेस करो, वो नहीं रोकना, आप महफूज रहोगे इन चीजों से। रिफंड का पता लग गया कैसे रिफंड होता है, ठीक है, ओके। और क्या था, और ये आपने देख लिया शिप डेट क्या है, डिलीवर डेट क्या है, ये आपको कंफर्म हो गया, शिप डेट कंफर्म हो गया, डिलीवर डेट कंफर्म हो गया आपको, ठीक है। अच्छा जी, और उसके अलावा ये मैंने आपको ट्रैकिंग लाइव चेक करके दिखा दिया कि हम ट्रैकिंग को, अच्छा इसके फेडेक्स पे हम यहाँ से चेक कर लेते हैं जाके कि ये शिप डेट क्या है, ये देखिए फेडेक्स पे शिप डेट इसने बता दी है। आप अपने ऑर्डर को, जो आप ऑर्डर लगाते हैं ना, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फेडेक्स के ऊपर कि शिप डेट यही है। और अगर आप फेक ट्रैकिंग भी लेते हैं उससे गेट मोर ट्रैक से फेक ट्रैकिंग भी लेते हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, जो उसका सर्विस प्रोवाइडर है, कैरियर है, कि वाकई उसी के ऊपर वही डेट शो करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, अपने अकाउंट के ऊपर आपने उनको लेके चलना, ताकि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको लेके चलें। तो फिजिकल जो बैठे हैं उनका कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं वन बाय वन। ट्रैकिंग हम पे यूज करते हैं, उसका इशू नहीं आता है, Amazon उसकी स्क्रीन नोट करता है कि आपने पहले ये फंक्शनैलिटी दिया था और बाद में आपने अपडेट कर दिया। 3 दिन का टाइम होता है हमारे पास, हम ट्रैकिंग लगाते हैं ना तो हमारे पास 72 घंटे होते हैं, उसके बाद अमेज़न का जो एल्गोरिथम है उसको स्कैन कर लेता है। उससे पहले हमारे पास उसको अपडेट कर हमने फेक शिपमेंट लगानी क्यों होती है, 2 सूरतों में लगाते हैं। एक सूरत तो ये होती है कि यार मुझे 1 दिन और चाहिए, बस मुझे 1 दिन और चाहिए, यार बातें बाद में करनी है, सवाल जवाब प्लीज, मुझे 1 दिन और चाहिए, वो 1 दिन मेरा यहाँ से कवर अप हो जाए तो अगले दिन ही मुझे ट्रैकिंग मिल जानी है, मैं फौरन अपडेट कर दूंगा। आप जैसे ट्रैकिंग को अपडेट करते हैं, एक ईमेल फौरन बायर के पास चले जाती है, फौरन बायर के पास चले जाती है। बायर तमाम 80% बायर जो है ना, वो अगर आप उसे मैसेज भी करेंगे वो रिप्लाई नहीं करते, बहुत कम है जो रिप्लाई करते हैं और आपको प्रॉपरली वो करते हैं। और जो आपको रिप्लाई करते हैं आप फौरन उनका रिफंड प्रोसेस करें, जो नहीं करते उनको तो उससे भी फौरन करते हैं। आपको लग रहा है कि ये इसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, टाइम थोड़ा है, आप उसको रिफंड प्रोसेस करते हैं। जी अगर हम एक ट्रैकिंग लगाते हैं तो बायर के पास जाएगा और से ईमेल जाएगी ट्रैकिंग के साथ। समटाइम्स ये होता है कि वो फौरन भी चेक कर लेते हैं कि अभी डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ, या पेंडिंग पे है, फिर बाद में देखेगा नहीं कि पहले ये ट्रैकिंग थी आगे क्यों शो हो रही है। जी, उसमें हम अगर वो आपसे पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं कि जो हमने आपका प्रोडक्ट भेजा था वो ड्यूरिंग ट्रांजिट डैमेज हो गया, या हमने फौरन से अरेंज करके आपको वहीं से भेजा है। हाँ, फौरन से भेजा ताकि आपको इशू ना आए। जी, जो पैकेजिंग है थर्ड पार्ट से हम सोर्स करते हैं, वो पैकेजिंग तो अपनी यूज नहीं करते, उसका हम अच्छा, उसमें ये है कि पैकेजिंग तो सारे अपनी अपनी भेजते हैं, उसमें आप कोई सा भी कर लें तो पैकेजिंग वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें यह कोशिश करें आप छोटे प्रोडक्ट में जाए ना जिसमें वो पैकेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, आप कोशिश करें। इनवाइस बिलिंग एड्रेस पे जाती है, आपके बिलिंग एड्रेस पे इनवाइस है, इसलिए आपसे 2 चीज़ें वो पूछ रहा होता है, एक आपसे शिपिंग पूछ रहा होता है और एक आपसे बिलिंग पूछ रहा होता है। तो आपने उसको बताना है कि ये मेरा शिपिंग एड्रेस है जो मेरे बायर का है, ये मेरा बिलिंग एड्रेस है जो कि मेरा है। बिलिंग एड्रेस वहां का देना, वर्चुअल एड्रेस हाँ जी, हाँ जी, वो वहाँ पे देना। लॉन्ग टर्म प्रॉमिस पे ऐप आता है वॉइस ऑफ उसमें रेटिंग आती है वो एवरेज और ये वही है ना जो आप देखते नहीं है कि आपका सेलर फीडबैक क्या है। सेलर फीडबैक जब आप देख रहे होते हैं तो उसमें रेटिंग आ रही होती है और वो 3 स्टार 2 स्टार 5 स्टार 4 स्टार, ये वही चीजें हैं। सेलर से रिलेटेड है। हाँ, तो फिर वो अच्छा नहीं है ना, तो
सारी बात तो उसके ऊपर कोई ना कोई इश्यूज आए हुए हैं ना, वो अच्छा नहीं है। सर अगर आप ऑर्डर कैंसिल या रिफंड मिल जाए, अगर कहीं और से कोई और सोर्स ढूंढ ले चाहे वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा बहुत लॉस बेयर कर सकते हैं तो आप वहां से उसको भिजवा दें, कोई मसला नहीं। एक्सक्यूज मी सर, ये मैं दे रहा हूँ आपको आंसर, सब दे दूंगा यहाँ। तो हम उसको रिटर्न किस हिसाब से मंगवाएंगे? क्या चीज रिटर्न? आप उसे क्या करेंगे, अगर सपोज उसने किसी भी थर्ड पार्टी से मंगवाया हुआ है, आप थर्ड पार्टी को मैसेज करोगे कि मुझे रिटर्न लेबल जनरेट करके दो, एक प्रोडक्ट मैंने आपसे लिया था वो मैंने आपको रिटर्न करना है, तो वो आपको लेबल जनरेट करके देगा, वही लेबल आपने उसको भेज देना है, वो गाड़ी उसके पास जाएगी, पिक करके वहां पे पहुंचा देगी। सर आपने एक बताया ना VTR करने का जो पहला तरीका, जो मतलब जो हम शिपमेंट यूज करते हैं उस पर Amazon की डेट सेव होती है, अगर हम पासपोर्ट ट्रैक